बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ले जी बच्चों, आज हमने चैप्टर नंबर 12वां चैप्टर, जो आखिरी चैप्टर है आपकी किताब का, उसको हमने पढ़ना है। और इसमें नई चीज़ आई है, एक ऐसी चीज़ आई है जो 10th क्लास तक भी किसी बच्चे को नहीं उन्होंने पढ़ाई हुई पहले। अब जो ये ज़ाहिर किताब चेंज हुई हुई है, तो इसमें उन्होंने ये नई चीज़ें डाल दी हैं। अब ये 7 क्लास के अंदर भी है, 8 क्लास के अंदर भी है, और ज़ाहिर आगे 9-10 में भी आएगी। लेकिन इससे पहले वो नहीं थे पढ़ाते, ये जाके कहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाके पढ़ाते थे, 11वीं 12वीं क्लास में। लेकिन आसान है, कोई मसला नहीं है, बड़ा इजी छोटा छोटा मैं काम आपको बताऊंगा। यहाँ पे वो बुक वाले ने थोड़ी बहुत मिस्टेक भी की हुई है, गलतियाँ भी, तो वो भी मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। चीज़ें बड़ी आसान चीज़ है, इंशाल्लाह समझ आएगी। अब देखिए, ये लफ्ज़ है प्रोबेबिलिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, ये क्या होता है, इसको हमने समझना है। प्रोबेबिलिटी ये होती है कि किसी काम के होने का कितना चांस है। इसकी ना एक बड़ी अच्छी मिसाल है, जैसे हम जब लूडो खेलते हैं, तो लूडो खेलते हुए ना हमने वो दाना जो लेते हैं, ठीक है, उसकी जो होती है गोटी, जो भी दाना है, उसको हम ऐसे घुमा के हिला हिला के तो नीचे फेंकते हैं। तो देखते हैं कि उसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 6 आएगा कि नहीं, 2 आएगा, 3 आएगा। उसमें उसके ऊपर 6 डिफरेंट नंबर होते हैं, है ना, ऐसे ही है। तो उसमें 6 आने के कितने चांस है, 5 आने के कितने चांस हैं, ठीक है। ये इसी तरह कोई सिक्का हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, और उसमें जो है उसका हेड आने के और टेल आने के कितने चांस है। उसके ऊपर एक तरफ जो है वो एक बाबा जी बने होते हैं, कायदे आज़म बने होते हैं, और दूसरी तरफ जो है मस्जिद बनी होती है या कुछ और बना होता है, तो उसको हेड टेल कहते हैं। एक तरफ कायदे आज़म आने के कितने चांसेस हैं और दूसरी तरफ मस्जिद आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो कोई भी काम जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ हो आगे से काम हो सकते हैं ना। तो जैसे हम मैच खेलते हैं, अब मैच खेलना जो है ये एक काम है, ठीक है, ये हम एक काम कर रहे हैं। अब इसमें हार भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं, और मैच बराबर भी हो सकता है। तो जीतने के कितने चांसेस हैं, हारने के कितने चांसेस हैं। तो ये जो चांस हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है, ठीक है। व्हाट आर द चांसेस। जैसे पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होता है, तो पाकिस्तान के जीतने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। ये टीवी वाले हमें बता रहे होते हैं, लो जी इतने % चांस है, ठीक है। तो ये जो चांस होता है ना, यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज करने से पहले ये सारी चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी होती हैं, तो इनको ज़रूर समझा करें। देखिए, एक्सपेरिमेंट, ये क्या लफ्ज़ है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट को उर्दू में हम क्या कहते हैं, तजर्बा। लेकिन यहाँ हम हाली तजर्बा नहीं कहेंगे, यहाँ हम ये कहेंगे कि कोई भी जो काम करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, लूडो का दाना फेंकते हैं, ठीक है, वो कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, सिक्के को उछालते हैं, या हम मैच खेलते हैं। तो कोई भी काम जो इस तरह का हो रहा हो जिससे आगे से मुख्तलिफ काम हो सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि मैच खेलेंगे तो हम हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो ये जो काम हम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। ये आगे साथ मैंने लिखा भी है, प्रोसेस वी कैन रिपीट, जिसको रिपीट कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। एक सिक्का है ना, उसको बार बार उछाल सकते हैं, ठीक है। वो जो दाना है उसको बार बार नीचे फेंक सकते हैं, यार 6 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, ठीक है, बार बार करते जाएं, तो उसको रिपीट कर सकते हैं। एक ऐसा काम जिसको बार बार किया जा सकता हो, वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसकी 2 किस्में हैं, 2 टाइप्स हैं उसकी। एक होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तजर्बा तो है, लेकिन साइंसी तजर्बा है। अब साइंसी तजर्बे जो हैं ये तो साइंस वाले होते हैं, और इस साइंसी का कैसे पता चलता है कि ये साइंसी है, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है ना, उसका हमें पता होता है कि अब ये जो काम हमने किया है ना, इसका यही रिजल्ट आना है। जैसे किसी सेब को आप फेंकें, किसी चीज़ को आप छोड़ दें, तो आपका क्या ख्याल है, वो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे जाएगा। उसने हमेशा नीचे ही आना है, ज़मीन के साथ आके टक्कर ही मारनी है उसने। तो जब ज़मीन के साथ ही हमेशा टक्कर लगनी है, तो जितनी दफ़ा मर्जी आप फेंकें उस सेब को, उसने नीचे ही गिरना है। तो ये क्या है, साइंटिफिक है, हमें उसका पता है कि उसने हमेशा नीचे ही गिरना है। तो जब एक चीज़ का पता हो कि वो नीचे ही गिरेगा, पता हो गया एग्जैक्ट, तो फिर वो क्या होता है, साइंटिफिक होता है, ठीक है जी। एक होता है रैंडम, जो अभी हम यहाँ करेंगे, हमारा वास्ता रैंडम के साथ है। अब रैंडम उसी के उल्ट है, वी डू नॉट नो फॉर श्योर अबाउट आउटकम, कि हमारा जो एंड रिजल्ट आना है उसका हमें पता ही नहीं है।
अगेन मैच खेलने की मिसाल, मैच हमने शुरू कर दिया है, मोहल्ले की दूसरी किसी मोहल्ले की टीम से मैच डाल दिया है। अब हमें तो नहीं पता कि हम जीतेंगे या हारेंगे या मैच बराबर होगा, पहले से तो नहीं पता। तो चूंकि पहले से नहीं पता इस काम का, तो हम इसको कहते हैं रैंडम। रैंडम है, रैंडम का मतलब होता है कभी कुछ आ जाए कभी कुछ आ जाए, इसको रैंडम कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, एक ऐसा काम होता है जिसके रिजल्ट का हमें श्योर नहीं होता, लाजमी नहीं होता। पता तो होता है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन क्या चीज एग्जैक्ट होगी ये तो नहीं ना पता। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम। दाना फेंकना है तो दाना फेंकने का हमें ये पता है कि यहाँ 1 आएगा या 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, लेकिन आना एग्जैक्ट क्या है ये तो हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये फिर क्या होते हैं सारे, इन सब को हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, इसमें यही 2-3 चीजें बार बार आनी है। लूडो के दाने को फेंकना और एक सिक्के को उछालना, ये 2 चीजें बार बार आनी है, बार बार, और ये मैं आपको बता भी रहा हूं, इजी है। अब यहां पे एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस, डबल एस है, सैंपल स्पेस। अब ये क्या होता है, ये वो होता है जो अभी मैंने बताया कि मैच खेला है ना हमने, तो मैच खेलने का हमें पता है कि यहां हम हारेंगे या जीतेंगे या बराबर होगा, ये 3 चीजें हो सकती हैं। तो ये जो 3 चीजें, इनके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये जो 3 चीजें हैं, इनका अगर मैं एक सेट बना दूं, एक सेट के अंदर इन तीनों को लिख दूं, तो इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, सेट बना देते हैं उसको। लूडो का दाना फेंकना है तो उसमें यही हो सकता है कि 6 डिफरेंट काम हो सकते हैं, या 1 आए या 2 आए या 3 आए, जैसे मैंने ये नीचे बनाया है। ठीक है, एक डाई को फेंकते हैं, डाई कहते हैं, लूडो का जो दाना होता है उसकी इंग्लिश क्या है, डाई, DIE, ये याद रखना है, डाइस, डाइस या डाई एक ही बात है। ठीक है, तो उसको रोल करना, रोलिंग मतलब उसको नीचे फेंकना, रोल करना, लुढ़कता हुआ वो जाएगा। तो उसमें यही हो सकता है, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो 6 तक, तो ये सारी चीजें हम लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। इसी तरह एक कॉइन जो है, सिक्का, उसको टॉस करते हैं, यानी ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो वो फिर क्या होता है, या उसमें हेड आता है या टेल। अब ये हेड टेल याद रखें क्योंकि ये आपके लिए नई चीज़ है। वैसे तो हम यही कहते हैं बाबा जी आएंगे या मस्जिद आएगी, तो एक तरफ जहाँ पे तस्वीर बनी होती है ना, जिस साइड पे, उसको हेड कहते हैं, और जिस तरफ तस्वीर नहीं बनी होती वो टेल होती है। तो ये आपने याद रखना है, हेड टेल, हेड टेल, या हेड आता है या टेल आता है। 2 ही काम हो सकते हैं ना सिक्के के, या सिक्का ऐसे सीधा आ जाए या ऐसे आ जाए, ऐसे 2 ही काम हो सकते हैं, हेड टेल। तो ये दोनों काम जो है ये मिलके क्या बना देते हैं, सैंपल स्पेस बना देते हैं। और अगर आप 2 कॉइन फेंके, अब ये भी जरा इंटरेस्टिंग चीज है, 2 सिक्के फेंके तो फिर क्या होगा। अब ये देखें 2-2 का मैंने बनाया है, थोड़ा इसको भी बड़ा करता हूं आपको जरा नजर आए कि ये इसमें क्या हो रहा है। ये देखें क्या हुआ कि 2 सिक्के फेंके हैं ना, तो उसके क्या क्या हो सकता है वो मैंने लिख रहा हूं कि पहले में हेड आ जाए, ठीक है, फिर दूसरे में भी हेड, यानी दोनों पे हेड हेड आए, दोनों पे बाबा जी सामने आ जाए, कायदे आजम सामने आ जाए। ठीक है, या ये हो सकता है पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल आ जाए, अगले वाले पे हेड आ जाए। ठीक है, ये मुख्तलिफ केस हो सकते हैं। या फिर ये होगा दोनों पे टेल टेल आ जाए, दोनों पे तस्वीर ना आए। तो ये 4 मुख्तलिफ आउटकम हो सकते हैं जब हम किसी कॉइन को फेंकते हैं। ये इस्तेमाल होना है सवाल में, जब हम सवाल करेंगे ना उसमें ये चीज़ें आएंगी, इसलिए मैं पहले ये समझा रहा हूँ, ये बड़ी ज़रूरी है। और ये भी एक बड़ी अच्छी है, ये अगली क्लासों में भी बड़ी इस्तेमाल होती है कि जब 2 डाइस को इकट्ठा फेंकते हैं। अकेले को फेंका था ना, तो ये देखें ये हुआ था कि एक अकेली जो लूडो का दाना है उसको जब फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 में से कोई चीज़ आ सकती है। लेकिन अगर आप 2 फेंकते हैं दाने इकट्ठे, तो उसके मुख्तलिफ क्या क्या चांस हो सकते हैं, वो ये सारे देखें मैंने लिखे हुए, कितने मज़ेदार हैं। देखें इसमें ये जो शुरू में 1 लिखा हुआ है, उसका मतलब पहला जो हमारी लूडो का दाना है ना उस पे 1 आ गया, और जो दूसरा साथ फेंका है दोनों पे 1 1 आ गया। ये अगला ये जो 1 2 है, ये क्या बता रहा है, पहले दाने पे 1 आया है, दूसरे वाले पे 2 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे, यानी पहले वाले का 1 रख के ना फिक्स, तो दूसरे वाले का चेंज करते जाएं। ठीक है, दूसरे पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, दूसरे पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब इसी तरह फिर चेंज करें कि पहला वाला जो दाना है उस पर 2 ले आए, और दूसरे वाले पे फिर 1 से शुरू कर लें, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। इसी तरह पहले वाले दाने पे 3 फिक्स कर लें,
ठीक है, अब देखें 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, पहले वाले दाने का 3 फिक्स कर लिया और दूसरे वाले दाना जो है उसके ऊपर 1 2 3 4 5 ऐसे, तो ऐसे ये बनाते जाएंगे 4 1 4 2 5 1 5 2 5 3, तो ये कहाँ तक जाते हैं 6 6, यानी दोनों पे 6 6 आ जाए। ये देखें ना, शुरू कहाँ से हुआ है, दोनों पे 1 1 से, और एंड कहाँ पे हो रहा है, दोनों के 6 6 पे। तो ये कितने बनते हैं, 36 बनते हैं। ये याद रखना है, 2 डाइस को इकट्ठा रोल करें तो कितने मुख्तलिफ सैंपल स्पेस चीजें बन सकती हैं, 36 बन सकती हैं। ठीक हो गया, चलें आगे चलते हैं। अब आगे और देखें, ये चूंकि नई चीज है तो इसको ना 2-3 दफा आपको पढ़ना पड़ेगा। कभी भी नई चीज पहली दफा में 100% हर चीज आपको समझ नहीं आती। ठीक है, जितनी आ जाए अच्छी बात है, उसके बाद फिर 1-2 दफा आप पढ़ेंगे, आपको पूरी 100% समझ आ जाएगी। चलें जी, इवेंट क्या होता है। अब ये जो सैंपल स्पेस पढ़ा है ना हमने, ये सैंपल स्पेस कि भाई कोई भी काम करें तो उसके जितने भी मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है, वो सारी हम लिखते हैं, तो ये सैंपल स्पेस होता है। अब ये इवेंट क्या है, इवेंट वहीं से बना है। इवेंट असल में होता है कि जिसकी हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं, जिसका चांस मालूम करना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक लूडो का दाना फेंका है तो उसमें 6 के आने के कितने चांसेस हैं, तो वो जो 6 आना है ना, 6, वो इवेंट है उसका। हम कहते हैं जी 5 आने के कितने चांसेस हैं, तो वो जो 5 है वो उसका इवेंट है। ठीक है, तो ये असल में होता क्या है, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ये जो हमारा सैंपल स्पेस बनता है, ये देखें सैंपल स्पेस है, उसका एक सबसेट है। इसमें से 6 को उठा के लहदा बना दें, 5 को उठा के लहदा बना दें, 1 2 3 को लहदा बना दें। हम कहते हैं जी सिर्फ जुफ्त आए, 2 4 6 आए तो वो एक अलहदा इवेंट है। हम कहते हैं ऑड नंबर आए, 1 3 5 आए तो वो एक अलहदा इवेंट है। तो पूरे बड़े सैंपल स्पेस में से कुछ चीजें उठा लेना, ठीक है, पूरे बड़े सैंपल स्पेस में से कुछ चीजें उठा लेना, वो क्या होता है, इवेंट होता है। अब जैसे ये हेड टेल है, तो हेड टेल में खाली हेड के भाई हेड आने के क्या चांसेस है, तो जो हेड है वो एक इवेंट है, टेल अलहदा से एक इवेंट है। ठीक है, तो ये इस तरह से करके अब ये जैसे ये वाला, अब इसकी मिसाल एक और ले लें कि ये जो है कि 2 डाइस हमने फेंकी हैं, 2 दाने फेंके हैं, तो हम कहेंगे जी दोनों पे 6 आने के कितने चांसेस है, दोनों पे 6 आए, तो दोनों पे 6 आए तो ये पड़े हुए एंड पे 6 6, तो ये एक ही दफा आ रहे हैं, तो ये जो 6 आना है दोनों पे, ये क्या है, ये एक इवेंट है। ठीक है, तो ये इवेंट की ये मिसाल होती है। और इवेंट की भी आगे ये छोटी छोटी 2 किस्में हैं। एक सिंपल इवेंट होता है, सिंपल इवेंट होता है जिसमें एक ही चीज हो, जैसे मैं अभी बता रहा था भाई 6 6 आए, ये एक चीज है। अगर वो कहता है कि 6 5 भी आए, 6 6 भी आए, तो ये 2 चीजें हो जाती हैं। या इधर से समझ लें, यहाँ ऊपर वालों से ज्यादा बेहतर समझ आएगी। अब ये ना हाली एक ही डाइस वाला कि जी एक ही हमने लूडो का दाना फेंका है तो उसमें 6 आने के कितने चांसेस हैं, तो वो एक सिंगल चीज है ना 6। ठीक है, तो सिंगल चीज है तो हम कहेंगे ये सिंपल इवेंट है। लेकिन मैं ये कहूं कि भाई ये जो इवन नंबर वाले चीजें हैं उनके आने के कितने चांसेस हैं, तो इवन वाला एक 2 भी है, एक 4 भी है, एक 6 भी है, तो ये 3 चीजें हो गई, तो एक से ज्यादा हो गई ना, तो ये फिर सिंपल नहीं रहेगा, कि क्या होगा, कंपाउंड होगा, कंपाउंड इवेंट, ये उसने नीचे बताया हुआ। ठीक है, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, और ये आखिर पे 2 और चीजें रह गई। एक होता है इक्वली लाइकली, इक्वल है ना, इक्वल होता है बराबर, इक्वल से इक्वली बराबर, लाइकली होने के इवेंट चांसेस उसके कि एक जितने, एक जैसे होने के चांसेस, इक्वल चांसेस टू हैपन, कि किसी चीज के होने के एक जितने चांसेस हों, वो क्या होता है। अब जैसे ये फिर उसी पे आ जाए, जरा सैंपल स्पेस पे जरा समझ आ जाएगी। ये देखें, यहां मैं कहता हूं कि 6 के आने के भी उतने ही चांस हैं जितने 5 के आने के हैं, 4 के आने के भी उतने ही चांस हैं जितने 3 के हैं, 2 के आने के उतने ही चांस हैं, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं होता, जब हम फेंकते हैं लूडो का दाना, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, सब के आने के चांस बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो जब सब के चांस बराबर हैं तो यही तो बात है, यही तो हम कह रहे हैं इक्वली लाइकली का मतलब ही यही है। और ये जो नॉट इक्वली लाइकली इवेंट है, जाहिर है उसी के उल्ट होगा, कि जिसमें सब के आने के चांसेस एक जितने नहीं होते। ठीक है, किसी के आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, किसी के होने के चांसेस कम होते हैं। और लास्ट पे ये फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, मालूम करनी हो, तो उसका ये फार्मूला है। और ये फार्मूला अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूं, ये होता है NE/NS। NE ऊपर होता है और NS नीचे होता है, कि वो जो इवेंट है उसमें चीज़ें कितनी हैं और जो सैंपल स्पेस है उसमें चीज़ें कितनी हैं, दोनों को तकसीम करवाते हैं। अब ज़ाहिर है ये असल सवाल करते हैं ना,
तो फिर आपको बेहतर समझ आएगा कि हुआ क्या है या कैसे करना है। अब जाहिर है ये एक्सरसाइज हमारे सामने आ गई है और उसका जो पहला सवाल है इसको ज़रा पढ़ते हैं। सवाल बड़ा लिखा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं है, काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, इजी काम है। तो ये ज़रा सवाल आप भी पढ़ें, मैं भी इसको रीड करता हूँ। अच्छा, पहला सवाल हम शुरू करने लगे हैं, लेकिन ये ज़रा अपने ज़हन में रखना है कि ये जो एक्सरसाइज जो उसने करवाई हुई है ना, इसमें सवाल भी उससे सही नहीं बने हुए, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना ये सारी चीज़ें, तो हमें पता है कि कैसा सवाल होना चाहिए, आंसर कैसा होना चाहिए। तो वो कहीं पीछे जो बुक के पीछे आंसर है वो भी कई वाले गलत है, कई वाले उसने सवाल सही नहीं बनाया। लेकिन बहरहाल ये ज़रा समझिएगा कि चीज़ें कैसे होती हैं, जहाँ गलती होगी मैं उसको सही कर दूंगा। देखें क्या लिखते हैं। पहला सवाल, ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड, कहता है ये लफ्ज़ है आपके पास जम्मू और कश्मीर, ज़ाहिर जम्मू कश्मीर ये हमारा वो जगह का नाम है। तो जम्मू में देखें जे आ रहा है, ए आ रहा है, डबल दफ़ा एम आ रहा है, फिर यू है। तो कहते हैं इसमें ये जो अल्फाज आ रहे हैं जे ए एम यू के ए एस एच, तो कहता है आपने क्या करना है कि किसी कार्ड के ऊपर कार्ड लेने हैं, ठीक है, जैसे हम पर्चियां बनाते हैं ना खेलने के लिए, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, उसके ऊपर नाम लिख के तो पर्चियां खेलते हैं। तो पर्चियां बनानी है और हर पर्ची के ऊपर ना एक एक ये लफ्ज़ लिख देना है। एक पे जे लिख देना है, एक पे ए लिख देना है, एक पे एम, फिर यू, फिर के, ये सारे लफ्ज़ लिख देने हैं। फिर फेस डाउन ऑन द टेबल, और कहता है टेबल के ऊपर उनका मुंह नीचे को करके ना रख दें, ज़ाहिर हमें नज़र ना आए, तो सारी सामने ना ऐसे करके रख देनी है। अब ये कितनी पर्चियां बनेगी पहले ये अब सोच लें, ठीक है, ये सोचने वाला ही काम है, बाकी कोई लिखने वाला इतना काम नहीं है। तो कितने लफ्ज़ बनते हैं, 1 2, ये सारे गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने लफ्ज़ बन गए हैं, 12 लफ्ज़ बन गए हैं। अच्छा, कहता है इफ़ यू पिक अ कार्ड, कहता है अगर आप एक कार्ड उठाएं एट रैंडम, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से, कोई कहीं से उठा लें, कोई कहीं से उठा लें, एक कार्ड उठाना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इट्स लेटर्स विल बी जे एंड के, कि इसके जो अल्फाज हैं, जो लफ्ज़ हैं वो जे और के हों। अब यहाँ देखें सवाल में एक शुरू में उसने गलती कर दी है, कार्ड उठाना है एक और कहता है कि उसमें जे भी हो और के भी हो, तो जाहिर है कि वो दोनों तो नहीं हो सकते। जब दो चीज़ें होनी है तो फिर 2 कार्ड उठाने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये एक तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको सवाल का आंसर ना हम 2 तरह से कर सकते हैं। पहले तो ये देखें कि इसमें हम लिखते हैं NS, ठीक है, कि सैंपल स्पेस के अंदर कितनी चीजें हैं। सैंपल हमारा यही है जो हमने वो टेबल के ऊपर सारी पर्चियां बना के रखी हैं। तो पर्चियां कितनी बनाई हैं, क्योंकि उन पर्चियों में से उठानी है ना एक पर्ची, ठीक है। तो वो कितनी पर्चियां बनेंगी, जितने ये लेटर्स होंगे, 1 2 3 4, तो ये हमने गिने थे, कितने बने थे, 12 पर्चियां हम बनाएंगे। तो अगर वो कहे ना कि 2 लफ्ज आपने उठाने हैं, 2 पर्चियां उठानी है, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था ना, ये यहाँ पे मैं आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ, इफ यू पिक आ कार्ड नहीं हो, 2 कार्ड्स हो, तो 2 कार्ड्स में फिर तभी तो फिर 2 चीजें बनेगी ना, जे और के, तो उनके आने के चांसेस कितने हैं, तो वो हो जाएगा N ऑफ E। इवेंट हमारा ये है कि जे और के आए। अब जे और के ये 2 चीजें हैं, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना है उसको, ठीक है, ऐसे करके बन जाता है। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का ऊपर हमने अभी फार्मूला पढ़ा है कि ई वाला जो इवेंट है ये वाला कि जिसमें जे और के आए, उसका फार्मूला क्या है कि हम एन ई को ऊपर रखते हैं और एन एस को नीचे रखते हैं, ठीक है जी। अब एन ई में क्या है, ये देखें, एन ई जो है ये 2 है, तो उसकी जगह आप 2 लिख देंगे, और एन एस कितना है 12, तो उसकी जगह आप 12 लिख देंगे। इनको आप तकसीम करवाएं, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, तो ये आंसर बनता है 1/6। एक आंसर तो इस तरह से बन जाता है। अब इसी सवाल का आंसर ना एक और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन वो जो तरीका है वो मुश्किल तरीका है। आप लोगों की 6वीं क्लास है, 6वीं क्लास के हिसाब से उसने कोई इतना, और पहला ही सवाल है, इतना मुश्किल तो उसने देना नहीं था। तो इस तरह से ही उसको देना चाहिए था कि छोटा सवाल हो और बच्चा कर सके उसको। तो यही बनता है। पीछे जो आंसर है ना, उसने आंसर दिया हुआ है 1/5। अब 1/5 किसी तरह से भी नहीं बनता, कोई समझ नहीं आती कि 1/5 कैसे बनना है। तो मेरे हिसाब से यही सही है, ठीक है जी। तो फिर भी आप देखिएगा, कोई और बंदा करवाता है ना, तो उसका भी चेक करिएगा कि वो कैसे कर रहा है, क्योंकि ये सवाल ऐसा ही होता है।
मैंने बाकी जगहों से भी देखा है, चेक किया है, ये ऐसा ही होना है। आगे चलते जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये सवाल सीधा ही है क्योंकि इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है और पीछे भी किसी हद तक ठीक ही है आंसर। कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ रोलिंग, रोल करना है उसको, लुढ़कवाना है किसको, डाइस को, वही हमारी वो जो दाना है लूडो का। तो कहता है लूडो के दाने को आपने नीचे गिराना है, तो उसमें अब ये देखें ए बी सी 3 सवाल उसने पूछे हुए हैं। ए में कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या हो, आप क्या रोल कर रहे हैं, 5 आए, रोलिंग कर रहे हैं तो क्या चीज आ जाए, 5 आ जाए। अब देखें, अब एक डाइस रोल की है ना, तो दोबारा हमें पहले देखना है कि हमारा एस क्या बनता है। एस में हमने शुरू में पढ़ा था ना, एक डाइस एक उसको रोल करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, या 2 आएगा, या 3 आता है, या 4 है, या 5 है, या 6 है। इन 6 चीजों के अलावा तो कोई चीज नहीं ना आ सकती, क्योंकि दाने के ऊपर यही 6 चीजें होती हैं। तो इसमें कितनी तादाद है, कितनी चीजें हैं, वो हमारा क्या होता है, NS। NS कितनी है, ये 6 चीजें हैं, 6 हो जाएंगी। अब इवेंट क्या है, इवेंट हमारा E है कि हमने किसकी प्रोबेबिलिटी लेनी है, ए वाले पार्ट में 5 के आने की। तो 5 जो है यहाँ पे देखें, अब ज़ाहिर इवेंट हमारा भी 5 हुआ ना, तो हमारा 5 वाला ये सेट जो है ये हमारा इवेंट है। तो इसमें कितनी चीज़ें हैं इस इवेंट में, ज़ाहिर है एक ही चीज़ है, 5 जो है वो एक ही दफ़ा आ रहा है ना। तो फिर अब देखें प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगा लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E किसके बराबर था, NE, और बटे में क्या था, NS। तो NE हमारा क्या है, वो 1 है। NS अभी हमने ये ऊपर देखा, ये देखें NS जो है वो हमारा 6 है, उसकी जगह 6 लिख दे, तो आंसर इसका क्या आ गया, 1/6। ये हमने कौन सा पार्ट किया है, ए वाला पार्ट किया है, ठीक है। इसके पीछे आप ए लिख देंगे, पीछे भी आंसर बिल्कुल सही है। बी वाला पार्ट करते हैं। बी में अब क्या कह रहा है, रोलिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर आए। अब जो इवेंट है ना, अब पीछे तो हमने इवेंट का नाम ई रखा था ना, अब जहां चले ए नाम रख लें क्योंकि डिफरेंट नाम रखना है ना। अब इवेंट क्या है कि 6 से ज्यादा है, तो 6 से ज्यादा जो है वो तो फिर कुछ भी चीज नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें तो दाने के ऊपर 6 तक ही नंबर्स होते हैं। 6 से ज्यादा कभी देखा है कि हमने उसके ऊपर 7 लिखा हो, 8 लिखा हो। तो इवेंट हमारा ए जो है वो ऐसी चीज है कि जो हो ही नहीं सकती, यानी कि वो खाली सेट होगा, ठीक है। तो इसमें फिर कितनी चीजें हैं, NA कितना है, कुछ भी नहीं, हाली 0, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो फिर जब इसकी प्रोबेबिलिटी बनानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो वो क्या होगा, जैसे यहाँ लिखा था ना NE/NS, वहां हो जाएगा NA/NS, नीचे NS ही आना है, बटे में हमेशा NS ही आएगा। तो अब हमने ये 0 लिया हुआ NA, और NS जो अभी हमने वो पीछे देखा था, ये देखें NS लिखा हुआ, वो कितना है, 6, 0/6। और 0 को कोई भी चीज तकसीम करती है तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो ये हमने बी पार्ट को भी हल कर लिया। अब जरा सी पार्ट पे आ जाए। सी पार्ट में क्या कहता है, रोलिंग अ नंबर लेस देन, छोटा हो, एक ऐसा नंबर जो छोटा हो, लेस देन हो, आर इक्वल टू 3, या 3 के बराबर हो। 3 और 3 से छोटा। अच्छा, अब नया इवेंट नाम रख लेते हैं। पिछला ई था, अब ये ए रखा था, अब चले बी रख लेते हैं। तो बी इवेंट क्या है कि 3 या 3 से छोटा आए, तो 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, और 1 आ सकता है। यही है ना लूडो के दाने के ऊपर, 3 या 3 से छोटे यही बनते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कितनी चीजें हैं, NB हम क्या लिखेंगे, इसमें भी 3 चीजें हैं। अब इसका भी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बना लेते हैं। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो बराबर होगी NB ओवर बटे में NS। मैंने आगे बताया ना, बटे में हमेशा NS ही आएगा, ऊपर चेंज होता जाएगा जो भी इवेंट होगा। अब B वाला इवेंट है तो NB है, पिछले वाले में हमने देखे NA रखा था, उससे पिछले वाले में NE रखा था, ऊपर वाला बस चेंज होगा। अब NB की रकम कितनी है, 3 है, ठीक है। और NS अभी हमने पीछे वो बनाया हुआ, वो 6 है, तो 3 को 6 पे डिवाइड, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, कट जाते हैं, तो 1/2। अब इसका आंसर 1/2 है। ये वाला आंसर जो तीसरा है ना, ये वाला, ये भी उसने पीछे मेरा ख्याल गलत लिखा हुआ है, कोई और लिखा हुआ है, जो कि यही बनता है, कोई और नहीं आता। मेरा ख्याल 1/12 लिखा हुआ है उसने, अब 12 तो बनता ही नहीं है ना, यही बनता है 1/2। ये बिल्कुल सही आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2
दो चीजें हैं अनबाइस्ड। अनबाइस्ड होती हैं बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी बनी हुई, जिसमें वो किसी एक तरफ ना चीज हो जाए। कॉइन है, सिक्के हैं, प्रॉपर सिक्के हैं, 5 रुपए वाला सिक्का है या 10 रुपए वाला है, कोई भी सिक्का है, ठीक है, लेकिन वो दो हैं। अच्छा, दो सिक्के हैं आर टॉस्ट। अब जो दो सिक्के हैं ना, यहीं से समझ जाएं कि दो सिक्के हैं चूंकि, तो फिर हमारा जो एस बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा, वो क्या बनेगा। अब देखें, दो वाला मैंने ऊपर बना के दिखाया था कि पहला केस ये हो सकता है कि पहला वाला जो हमारा है ना कॉइन, उसके ऊपर हेड आ जाए और दूसरे पे भी हेड आ जाए। ये पहला केस है कि दोनों पे हेड आए, दोनों पे बाबा जी कायदे आज़म सामने आ जाए। या ये हो सकता है कि पहले वाले पे हेड आ जाए, पहले पे बाबा जी आ जाए, और दूसरे वाले पे टेल आ जाए, वो उसके बगैर हो जाए। ठीक है, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया। अब ये हो सकता है कि पहले टेल हो फिर हेड हो, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। और यहाँ ये हो सकता है कि दोनों के ऊपर टेल आए। यही 4 केस हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता दो कॉइन्स का। ठीक है, अब ये हमारा एस है, सैंपल स्पेस है, और यहीं से आप लिख भी सकते हैं कि इसमें आपके पास एनएस चीजें कितनी हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। कॉमा जो होता है ये दिखा रहा होता है, उसके पीछे एक चीज है, उससे अगली एक चीज है। तो 1 2 3 4 टोटल कितनी चीजें हैं, 4। यहां तक तो हमें पता चल गया। आगे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किसकी, ये हमें ए से पता चलेगा। ए व पार्ट में क्या कहता है। अब जरा, चूंकि पार्ट 4 पार्ट्स हैं, तो जरा ना इनको हम लाइनें लगा लेते हैं, जरा हमें वो जगह की कमी जो है वो ना हो। ए पार्ट हम यहाँ कर लेते हैं, बी पार्ट हम इधर कर लेंगे। अच्छा, ए में क्या करना है कि ऑल टेल्स आए, सारी की सारी टेल्स आए। तो ये देखें, एस में गौर करें तो दोनों टेलें जो हैं वो इस वाले में सिर्फ, तो वो एक ही है। तो इसका नाम इवेंट का ए रख लेते हैं। इवेंट ए क्या है कि दोनों टेल्स आनी चाहिए। तो ये कितनी चीजें हैं, एक ही चीज है, ये मिलके दोनों एक ही चीज है ना। ठीक है, तो फिर हमारा एन ए कितना होगा, इसको हम लिखते हैं वो 1 है। ठीक, फिर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर, अब क्या था, एन ए ओवर में क्या हो जाएगा, एन एस हो जाएगा। यही फार्मूला है हर दफा। एन ए कितना है, वो 1 है, और एन एस जो ऊपर हमने बनाया ये वो कितना है, 4, तो 1/4। अब ये और तकसीम नहीं ना होता, तो ये बस आंसर है। ये पीछे भी एग्जैक्ट यही आंसर है। ठीक है, बी वाले पार्ट में आए। अब बी में क्या कहता है, 1 हेड, एक हेड आता हो। अब इसके इवेंट का नाम रख लें बी। अब एक हेड, यहां देखें अकेला हेड हो, इस वाले में अकेला हेड है, इस वाले में अकेला हेड है, इन दोनों को ले लेते हैं, एच टी को और टी एच को। तो ये कितनी चीजें हैं, एन बी हमारा कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 चीजें हैं। फिर प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, अब बी की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा, एन बी, और नीचे हमेशा एन एस, नीचे वाला चेंज नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना। तो एन बी हमने ये 2 बनाया है, और एन एस हमारा कितना था, ऊपर लिखा हुआ 4। तो 2 को 4 पे डिवाइड करें तो 2 1 बार 2, 2 2 बार 4। तो ये हमारा बी पार्ट भी हो गया। सी में आते हैं। सी में क्या है, 1 टेल, एक ही टेल हो बस। अब एक टेल, जैसे पिछले में एक हेड था, अब उसने कहा एक टेल हो, तो सी वाला हमारा इवेंट है जिसमें एक टेल। अब ये वो भी यही, एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो ये भी वही आएंगे, एच टी और टी एच। ठीक हो गया, ये भी जाहिर है इसमें 2 चीजें हैं, तो ये भी 2 होगा। इसकी भी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी ओवर एन एस। तो एन सी हमारा 2 है, एन एस हमारा वही 4 है, इनको तकसीम करके फिर हमारा 1/2 ही बन जाता है। तो ये हमारा हो गया सी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट पे आ जाए, यहाँ क्या कहता है, यहाँ पे चलें जी, इवेंट का नाम हम डी रख देते हैं। थोड़ा सा इसको हम इधर कर लेते हैं ताकि हमें सवाल करने में, समझने में आसानी हो। सॉरी, इसमें है क्या था, ऑल हेड्स, सब में हेड आता, सारे हेड हों। अब सारे हेड जो हैं वो हम देख लेते हैं कि वो कौन से हैं। ये देखें, सैंपल स्पेस में वापस जाएं, सारे हेड का मतलब ये दोनों, बाकी इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें हेड है ही नहीं है, तो एक ही बनता है जिसमें दोनों हेड आ रहे हो। तो फिर ये जो दोनों हेड वाला है ना, एच एच वाला, ये हमें लेना है। तो इसमें फिर वही बात कि कितनी चीजें हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज है। ठीक है, तो फिर इसकी जब प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बराबर एन डी ओवर
NS। उसी तरह से ND हमारी 1 आई है और NS हमारा वही था 4, तो इसका आंसर भी 1/4। तो ये आंसर बिल्कुल पीछे वाले ही हैं, पीछे भी यही आंसर है। तो चलो ये तो हमारा और उसके साथ ठीक हो गया कि जो उसने कहा था वही हमने किया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर ये ठीक ही है सवाल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मसला है इसमें, क्योंकि हमने ये पढ़ी हुई चीज़ें, ये एग्जैक्ट इसी तरह के सवाल हमने बड़ी क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन उससे सवाल बनाया नहीं सही किया। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देयर आर 5 ग्रीन कलर्स, 5 हमारे पास सब्ज रंग है, 3 रेड है, 3 सुर्ख रंग हो गए, और 4 ब्लू कलर्स हैं, 4 जो है वो नीले रंग है। कहाँ पे? इन अ बॉक्स, एक बक्से के अंदर है, एक बड़े बक्स के अंदर है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। 5 ग्रीन हो जाएंगे, 3 रेड हो जाएंगे और 4 ब्लू हो जाएंगे। तो वैसे टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8, 8 और 4 12, टोटल कलर कितने हैं? 12। तो जो पहली चीज उसने पूछी है वो क्या है कि ऑल कलर्स आर ग्रीन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है कि सारे रंग जो हैं वो ग्रीन हो। अब कैसे पता चलेगा कि जी एक रंग ग्रीन है या सारे ग्रीन है? उसमें असल में ये होता है, जो असल सवाल है ना, उसमें ये होता है, वो कहते हैं जी एक कलर आप निकाल लें, वो डब्बे में से आंखें बंद करके एक कलर निकाल लें, और आपको कैसे पता चलेगा कि वो ग्रीन निकलता है कि नहीं निकलता। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का सवाल है। तो ये वैसे है, इजी है सवाल, लेकिन उसने बनाया सही नहीं है, तो हम इसको करते हैं। देखिए, जो ए पार्ट हम करेंगे, पहला काम हमारा वही है कि हमने NS बनाना है। जो सैंपल स्पेस है उसमें कितनी चीज़ें हैं, तो जाहिर है वो टोटल होती हैं। तो टोटल 5 ग्रीन है, 3 रेड हैं, 4 ब्लू हैं, तो टोटल मिलके कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, 12 जो हैं मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। ठीक है, उसमें वो ग्रीन भी हैं, रेड भी हैं। तो अब हमने किसको चेक करना है? ग्रीन वाले को। तो ग्रीन वाले कितने हैं? NE कह लें या ए कह लें उसको, क्योंकि आगे भी हमने उसको बनाना है। तो इवेंट जो है हमारा वो ए है, और वो क्या है कि ग्रीन कलर्स कितने हैं। तो ग्रीन टोटल कितने हैं? 5 होते हैं। तो उन टोटल 12 में से 5 ग्रीन है, तो फिर ग्रीन के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो यही होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे आप, फार्मूला उसी तरह लगाएंगे। क्या लिखेंगे? NA ऊपर और NS नीचे। मैंने पहले भी बताया था ना, NS हमेशा नीचे आता है। तो NA आपके पास 5 है, NS जो है वो 12 है, तो बस ठीक है, ऐसे करके ये आंसर बनता है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, और 6 क्लास है, 6 क्लास में इतना ही सवाल होता है, तो ये बिल्कुल सही वाला है। इसको ऐसे ही सवाल बनाना चाहिए था। बी पार्ट, ऑल कलर्स आर ब्लू। अब ब्लू के हिसाब से चलना है, तो फिर दोबारा से आप NS को पहले लिख लें, क्योंकि हमने NS को इस्तेमाल करना है कि टोटल कलर कितने थे। ठीक है, अब ब्लू वाला जो है इवेंट, उसको आप B से शो करा लें। ठीक है, तो अब आप NB दिखाएंगे। तो NB कितने हैं? ब्लू वाले कलर ऊपर देखें सवाल में, 4 कलर्स हैं, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो फिर ये 4 होंगे, NB हमारे 4 होंगे। अब दोबारा से आप इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B बराबर है NB ऊपर आएगा और NS जो है वो नीचे आएगा। ठीक है जी, ऐसे करके अब फिर वही कि NB कितना है? वो 4 था, और NS कितना है? 12। और ये देखें, ये कटते हैं, 4 एक बार 4, 4 3 बार 12, तो ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे 3 रह जाएगा। तो ये इस तरह से करके ये आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सही सवाल बना हुआ है, पीछे भी आंसर इसका सही बनाया हुआ उसने, और ये इजी है। देखें, कहता है कंसिडर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ की है, क्या चीज़ की है वो आगे बताया भी है उसने। ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन आपने इकट्ठे फेंक रहे हैं, एक दफ़ा तीनों कॉइन पकड़े, उनको ऊपर उछाल दिया। ठीक है, तो उस पर फिर हमने देखना है कि उन कॉइन से क्या आएगा। ईच कॉइन, ये कॉइन है, T लिख दिया मैंने, ईच कॉइन टॉस ओनली वंस, एक ही दफ़ा। तो इकट्ठे फेंक देना, इकट्ठे फेंकने से ज़ाहिर है वो सारे एक एक दफ़ा ही होंगे ना। अच्छा, करना क्या है? फाइंड द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस S को बनाएं इफ़ वी वांट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट सीक्वेंस। अगली ज़रूरत नहीं है बात की, ये बात यही है कि हमने सैंपल स्पेस बनाना है। तो जो A पार्ट है, देखें हम हल करने लगे हैं, एक ही स्टेप में हो जाएगा, क्योंकि हमने सैंपल स्पेस S बनाना है, और चूंकि हमें याद है कि क्या करना है जी, 3 कॉइन फेंक रहे हैं। अब ये देखें कैसे होगा। अब यहाँ से आप स्टार्ट लें कि पहली दफ़ा क्या हो कि तीनों जो हमारे कॉइन्स हैं, तीनों का हेड आ जाए सामने, तीनों के बाबा जी सामने आ जाए।
ठीक है, मुख्तलिफ केसेस बनाने हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट लेंगे तो बेहतर होगा, तीनों एच आ जाएं। अब क्या करें, कॉमा लगाएं और अब इन तीनों एच में ना एक टी ले आए, शुरू में ले आते हैं। चलें जी, टी का मतलब टेल, ठीक है, कि वो मस्जिद या कोई और जो दूसरी साइड पे जो बना होता है वो सामने आ जाए। तो एक में पहले वाले में टेल आ जाए और अगले दोनों पे हेड आए, ठीक है, ये केस। अब अपने क्या करना है, ये जो टेल शुरू में आई है ना उसको दरमियान में ले लेना है, ठीक है। हेड इधर हो जाएगा, टेल दरमियान में हो जाएगी और हेड फिर आगे हो जाएगा। तो टेल पहले शुरू में थी, अब सेकंड जगह पे आ गई है। अब अगली दफा आपने तीसरी जगह पे उसको ले जाना है टेल को, ठीक है। ऐसे ये हो जाता है कब, जब एक टेल आ रही हो, तो ये 3 केसेस हो सकते हैं। अब यही जो 3 वाला काम है ना, आप एक हेड के साथ करें कि लो जी एक एच आता है और 2 टेल्स हो जाती हैं, ठीक है, एक एच है, दोनों टेल्स हैं। अब क्या होगा, ये जो अकेला एच है, जैसे पीछे अकेला टी था तो उसको घुमाया है ना, उसको पहले शुरू में रखा, फिर दरमियान में ले गए, फिर एंड पे ले गए। अब एक हेड है तो उसको शुरू में रखा है ना, अब अगली दफ़ा क्या होगा कि उसको हमने दरमियान में ले जाना है, ठीक है, और अगली दफ़ा क्या होगा कि इस हेड को एंड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और अब आखिरी एक केस रह गया है कि तीनों टेल हो जाएं, जैसे शुरू में तीनों हेड थे ना, अब तीनों टेल इकट्ठे हो जाएं। ये है सारे केसेस जो हो सकते हैं। अब ये देखें कितने बने हैं, 8 बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनता है एस वाला, जो ए पार्ट में उसने पूछा हुआ था। तो ए पार्ट तो इतना ही है, इजी काम है। बी पार्ट में क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ऑफ 2 टेल्स ओनली, 2 टेल्स वाली। अब 2 टेल्स वाला इवेंट उसको हम ए कह लेते हैं या ई कह लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है, कोई भी नाम ही रखना है ना। तो वो अब एलिमेंट आपने यहाँ से उठा लेने हैं जिसमें क्या हो, 2 टेल्स होनी चाहिए। ऊपर उसने देखे ना लिखा है 2 टेल्स ओनली। तो देखें पहले में तो तीनों हेड है, आगे 2 हेड है, ये भी 2 हेड है, ये भी 2 हेड है, यहाँ पे 2 टेल्स हैं, इधर भी 2 टेल्स हैं, इधर भी 2 टेल्स हैं। तो ये जो 3 है ना, इन तीनों को उठा ले, यानी इनको लिख ले एच टी टी, फिर उसके बाद क्या था टी एच टी, और फिर क्या था टी टी एच। तो ये तीनों हैं ऐसे जिनमें 2-2 टी आ रहे हैं, 2-2 टेल्स आ रही हैं। तो इसमें फिर कितने हैं, एन ए हमारा कितना है, उसमें वैल्यूज कितनी है, 3 है। कामे बता रहे होते हैं ना, एक पहले है, फिर एक आगे है, फिर एक आगे है, तो ये 3 उसमें आ रही हैं चीज़ें। और इसी तरह एन एस भी तो होगा, तो एन एस कितना बड़ा आ रहा है, ये हमारा ऊपर ए पार्ट में पड़ा हुआ है। तो इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले भी गिने थे हमने, 8 बनते हैं, ठीक हो गया। अब एन ए एन एस आ गया तो इसकी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं ना, फार्मूला लगा के, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होगी, अब देखना कितनी दफ़ा हमने ये फार्मूला लगाया है, हमें अब याद हो गया कि एन एस ने हमेशा नीचे आना है और एन ए ने ऊपर आना है। अब एन ए कितना है, 3 है, ठीक है, और एन एस कितना है, 8। तो ये पीछे भी आंसर यही लिखा हुआ है, हमने भी यही निकाला है। तो ये सवाल तो उसने सही बनाया हुआ था और आंसर भी पीछे सही दिया हुआ है क्योंकि वो ये 2 काम कर जाता है, आंसर भी खराब कर जाता है और सवाल कभी समझ ही नहीं आ रही होती कि वो पूछ क्या रहा है। इतने निकम्मे उसने सवाल बनाए हैं ना, असल में पहली दफ़ा जो बुक बनी है ना, इसलिए फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है उनको। लेकिन चले है, मैंने देखा है आगे जो 7 क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी है ना, वो अच्छी उसने बनाई हुई है, 8 में भी अच्छी बनाई हुई है। आप लोगों के इस तरह ना उसने सवाल ही खराब कर दिए हैं सारे। लेकिन चले कोई बात नहीं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी आइडिया को लेके आपने 7 में जाना है, 8 में जाना है और बड़ी क्लासों में जाना है। तो आइडिया अगर खराब लेके जाएंगे ना, तो आपको अगली क्लासों में समझ नहीं आनी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवालों को मैं सही कर करके आप लोगों को बताऊँ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको पढ़े, ये भी थोड़ा सा उसने खराब किया है, लेकिन समझ आ जाती है कि करना क्या है। देखिए लिखता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ नंबर एट लीस्ट 5 आने की। अभी मैं बताता हूँ गलती क्या है, गलती यहीं पे है एट लीस्ट 5 के अंदर, लेकिन अभी आगे समझ आएगी। व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को फेंकना है एक दफ़ा, यानी 2 हमने लूडो के दाने लेने और उनको हमने फेंकना है नीचे और देखना है कि क्या आता है। अब इसमें वो टोटल जो कम्बिनेशन बन सकते थे, मैंने आपको याद हो पीछे बताया समझाया था कि उसमें 36 मुख्तलिफ आउटकम बन सकते हैं। वो मैं भी सामने लेके आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने बना के आपके सामने रख दिया। ये पहले भी आपको समझाया था कि 2 को डाइस को अगर फेंकें तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन होते हैं। ये देखें ना, दोबारा एक दफ़ा हल्का सा देख लें कि पहली डाई पे 1 आए
तो दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहली पे 1 आए तो दूसरी पे 2 आए, पहली पे 1 आए 3, यानी पहली के ऊपर हमने 1 फिक्स करके ना बाकियों को चेंज करते जाना है कि अगले पे 1 आए, 2 आए, 3 आए। अब हम फिर क्या करते हैं कि पहली पे 2 आ गया तो फिर अगली पे फिर 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, इस तरह से करके हमने ये बनाया था, पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो 2 डाइस फेंकते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस बनता है ना वो ये सारा बनता है। और ये इसमें कितनी चीज़ें हैं, 36 चीज़ें, 6 बनती हैं हर एक का कॉम्बिनेशन, 6 ऊपर है, 6 नीचे है, ये 6 बार 36, टोटल कितना बनता है 36। अब यहाँ उसने ये जो कहा है सवाल, ज़रा गौर करें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एट लीस्ट 5। अब कम से कम 5 आना चाहिए, तो मतलब उसका कहने का ये है कि कोई एक 5 ज़रूर आता हो। जब दोनों हमने दाने फेंके हैं ना तो एक पे कम से कम ज़रूर 5 आए, यहाँ दोनों पे भी आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन कहते हैं कम से कम एक 5 तो ज़रूर होना। तो वो हमने ये जो एस बनाया हुआ है इस पे से गौर करके हम वो उसको ले लेंगे। अब देखें कहाँ कहाँ पे 5 है, ज़रा गौर करें। इधर ये देखें यहाँ पे ये 5 आ रहा है, इधर भी 5, यहाँ नीचे को आएंगे आप 1 2 3 4 5 6, और किधर है 6 वैल्यूज़ तो ये हो गई ना। और ये देखें इधर से भी ये रो बन रही है, 6 रकमें ये वाली हैं, 7 8 9 10, अब ये तो गिन चुके हैं ना, और ये वाली 11, टोटल कितनी चीज़ें बन रही हैं, 11 चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। और इसी तरह से अब इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर एट लीस्ट 1, कम से कम एक आता हो, तो कम से कम एक किस में आ रहा है, पहले वाले में ही आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11 बनते हैं इधर से ऐसे ये वाले, ठीक है। और ये 5 वाले ये बन रहे थे और इधर से ये बन रहे थे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। अब हम ज़रा बस लिखना है और हल करना है। हल करना बड़ा जल्दी हो जाता है, बड़ा इजी काम है। ये देखें अब हमें पता है कि हमारा जो NS है वो कितना है, यानी हमारे जो सैम्पल स्पेस है उसमें कितनी चीज़ें थी, अभी मैंने बताया 36 चीज़ें थी, ठीक है। अब इवेंट A जो है हमारा, पहले लिख लें कि इवेंट A क्या है, एट लीस्ट 5 आए, क्योंकि 2 इवेंट है ना फिर मिक्स हो जाते हैं, अकेला हो तो फिर अकेले को तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट 5 वाला इवेंट है, तो इसमें कितनी चीज़ें हैं वो आप लिख लें। एन ए वो कितनी है, 11 अभी हमने गिनी है, ठीक है। तो अब आप जस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएं और इसको हल कर दें, एन ए ओवर एन एस लिख लें। अब एन ए कितना है हमारा, 11 है, और एन एस कितना है, 36 है, और 11 और 36 नहीं कटते तो बस यहीं पे आंसर इसका हो जाएगा। तो ये हमारा ए पार्ट कह लें, या एक जो हिस्सा उसने कहा था वो हमने फाइंड कर दिया। अब इवेंट बी नाम रख लें किसका, जो उसने ऊपर कहा था एटलीस्ट 1, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं एटलीस्ट LEAST, एटलीस्ट 1 आए। तो उसमें भी रकमें कितनी हैं, एन बी, हम उसको क्या बताएंगे, वो भी 11 हैं, वो हमने गिनी है। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, एन बी ओवर एन एस। एन एस हमेशा नीचे है, ऊपर वाला चेंज होता रहता है। तो एन बी हमारा आया है 11 और एन एस जो हमारा है वही 36 है। तो ये दोनों का आंसर वही आएगा, 11/36, और यही आंसर पीछे भी है। तो ये सवाल भी ठीक हो गया और इसका आंसर भी सही हो गया। अब ये जो उसने सवाल नंबर 7 बनाया है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सवाल, ठीक है। जिस तरह से उसने ये लिखा हुआ है ना, ये समझ लें कि ये 12वीं क्लास वाला सवाल है, ये सेकेंड ईयर वाला सवाल है, इतना मुश्किल है। इसमें 1-2 थ्योरम लगता है जिसको कहते हैं बेस थ्योरम, वो लगाना है, और कोई 2 सफ़ों का आंसर बनता है इसका। जिस तरह से उसने कहा है कि वैसे करें, और मज़े की बात यह है कि उस तरह करके भी आंसर वो नहीं आता जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये उसने काफ़ी मुश्किल वो चीज़ की हुई है, लेकिन चूंकि आप लोग 6वीं क्लास के हैं, 6 क्लास के, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा सवाल होना चाहिए। उस तरह से मैं आपको करा देता हूँ। देखें, कहता है देयर आर 200 कोविड पेशेंट। कहता है ये ज़ाहिर अभी जो आई थी बीमारी, ठीक है ना, ये कोरोना की, तो कोरोना के कहता है भाई 200 मरीज़ हैं किसी प्राइवेट अस्पताल में लाहौर में, वो वहाँ पे हैं। अच्छा, कहता है उनमें से जो 20 लोग हैं ना उनको हमने सेलेक्ट करना है, 20 लोगों को उठाना है और उनको क्या करना है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट उनको देनी है ताकि वो सही हो सके। और उसका चांस है, वो कहता है कि अगर पहले जो मरीज़ पड़ा हुआ है ना, तो वो उसको हम वो ट्रीटमेंट नहीं देते, वो दवाइयाँ नहीं देते, तो वो 60% चांसेस हैं कि वो सही हो जाएगा।
लेकिन दवाइयाँ देने के बाद वो उसके चांस हो जाते हैं 85% हो जाते हैं चांस, यानी ज़िंदा रहने के बचने के चांस जो हैं वो 85% हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो फिर व्हाट इज़ द प्रॉबिलिटी, कि प्रॉबिलिटी क्या होगी कि वो जो पेशेंट है उसको वो हम स्पेशल ट्रीटमेंट दें और वो जो है वो ठीक भी हो जाए। ठीक है, तो वो अब मैं आपको बड़ा सिंपल सा करा देता हूँ सवाल, वरना ये जो उसने लिखा हुआ है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। तो देखें टोटल हमारे पास कितने पेशेंट हैं, NS वो कितने हैं जी 200। ठीक है, 200 टोटल पेशेंट हैं। उनमें से कितने पेशेंट्स को हमने लेना है, यानी हमारा जो इवेंट है, ई कह लेंगे ए कह लें एक ही बात है, वो हम कितने लोग ले रहे हैं, 20 लोगों को ले रहे हैं। ठीक है, अब उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हम यहीं से प्रोबेबिलिटी बना देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कि उनके ठीक होने की या उनके उठाने की लोगों की, कि उनको हम ट्रीटमेंट दे रहे हों, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर यही होगी कि आप NE ऊपर लिखेंगे और NS जो है वो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और NE हमारा 20 है और NS हमारा 200 है, तो इसको हम डिवाइड करा लेंगे, 0 से 0 कटवाएंगे और 2/20 रह जाएगा, और 2 का टेबल पढ़ें, 2 एक बार, 2 और 2 10 बार, तो 1/10 इसका आंसर, बस इतना इनफ है आप लोगों के लेवल के लिए। ठीक है, वरना ये बहुत बड़ा सवाल है, ये तो जो प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं उनको भी समझ आना ज़रा मुश्किल हो जाता है, तो ये इतना इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, वरना फिर आप छोड़ दें इस सवाल को, आप क्लास के हिसाब से देखिएगा क्लास में आपको क्या करवाया जाता है। ठीक है, वरना यहाँ तक ओके है। और ये जो आखिरी सवाल है ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन थोड़ा इसी को इजी करके बना लेते हैं। ठीक है जी, कहते हैं 2 गर्ल स्टूडेंट हैं और 2 बॉय स्टूडेंट्स हैं, तो 4 टोटल स्टूडेंट्स हैं, एंटर होते हैं क्लासरूम में आते हैं और टेक 4 सीट्स रैंडमली, 4 सीटें पड़ी हुई हैं, वहाँ उन्होंने रैंडमली बैठ जाना है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, इन अ रो, एक रो के अंदर। अब रो जो है वो किस तरह से बनती है वो मैं आपको पेंसिल ले लूँ, चले ऐसे करके, ये देखें वो इस तरह से है कि ऐसे 4 ना जगह बनी होंगी, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब ऐसे है, लेकिन अब इन चारों जगहों पे इन चारों 2 लड़के हैं 2 लड़कियां, उन्होंने बैठना है। अब ज़ाहिर है बॉयज़ है ना, तो B1 यहाँ कह लें और B2 जो है उसको इधर कह लें, G1 इधर कह लें और G2 इधर कह लें। गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं, तो B बॉयज़ G गर्ल्स। अब ये मुख्तलिफ हो सकती हैं, गर्ल इधर हो सकती है, वो इधर इधर आगे पीछे है ना, कोई कहीं बैठ सकता है। तो इसका ना एक बड़ी क्लास में फार्मूला होता है, 4 लोग है ना, तो इसका हमने ये देखना हो कि कितने कम्बिनेशन बन सकते हैं, कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से बैठा जा सकता है, उसका एक तरीका होता है, फार्मूला होता है, जो चले अभी अब बता देते हैं। ठीक है, वही बात है ना, सवाल चूँकि उसने ऐसे बनाया तो अब क्या करें, 4 का ये बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। ये चीज़ है फैक्टोरियल, अगले बड़ी क्लासों में आपको इस्तेमाल करनी है। और फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि आप इसको ऐसे करें कि 4 है ना, तो 4 को उसकी छोटी रकमों से ज़रब दे ले, 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1 तक जाया जाता है। अगर कहीं 5 फैक्टोरियल हो ना तो उसको ऐसे लिखते हैं 5 4 3 2 1 ऐसे। अब इसको हल करें, कितना आता है, 4 3 बार 12, 12 2 बार 24, 24 1 बार 24, तो कितना आ गया 24। मतलब ये कि हमारा जो NS है कि भाई उन बच्चों को हम कहा इन 4 सीटों पे कहें भाई जाके बैठ जाओ जहाँ मर्जी, तो 24 ऐसे तरीके हैं जिन तरीक़ों से वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैठ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा NS है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बैठ सकते हैं। लेकिन अब उसने ये कहा है कि आपका इवेंट जो है वो ये होना चाहिए कि दोनों एंड वाली सीटों पे लड़के बैठे हों। एंड वाली सीटों का मतलब ये कि यहाँ पे ये एंड वाली सीट, क्योंकि इधर से देखेंगे तो इधर से ये एंड होता है और इस साइड से देखेंगे तो वो एंड है। ठीक है ना, इधर से इधर को जा रहे हो तो एंड क्या है, ये वाला, और उधर से इधर को आ रहे हो तो फिर एंड क्या है, ये वाला। तो मतलब कि इधर शुरू में और आखिर पे लड़का बैठा होना चाहिए और लड़कियां दरमियान में होनी चाहिए। तो बॉय इधर और बॉय इधर। ठीक है, अब ये देखें, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इवेंट हमारा क्या है कि बॉयज़, ये उससे सवाल में लिखा हुआ है, बॉयज़ एट एंड सीट्स, एंड वाली सीट्स के ऊपर बॉयज़ हों। अब इसमें फिर कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी दफ़ा ये कम्बिनेशन बन सकते हैं, ये देखें ज़रा गौर करें। बॉय नंबर 1 जो है ना, मसलन अहमद यहाँ बैठता है तो अली जो है वो इधर आ जाता है, तो यहाँ ये हो सकता है कि अली इधर बैठ जाए तो अहमद उधर बैठ जाए, तो ये 2 कम्बिनेशन बने ना, तो 2 तो ये हो गए ना।
और 2 कम्बिनेशन गर्ल्स के भी हो सकते हैं कि गर्ल नंबर 1 इधर बैठी हो, गर्ल नंबर 2 इधर बैठी हो, या गर्ल नंबर 2 इधर हो जाए तो गर्ल नंबर 1 उधर हो जाए। तो गर्ल्स के भी 2 कम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 बार कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। तो ये 4 मुख्तलिफ कम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे इस इवेंट के, जब बॉयज़ एंड वाली सीटों पे बैठे हो। तो अब NA भी आ गया हमारे पास, NS भी आ गया। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बराबर NA बटा NS, ठीक है। अब वही बात, NA हमारा 4 है, NS हमारा 24 है, और ये कटते हैं 4 के टेबल में, 4 एक बार 4, 4 6 बार 24। लें जी, ये इसका आंसर है। और इतने ही सवाल है वही बात है, इसका भी आंसर पीछे उसने कुछ और दिया हुआ है, हमने कुछ और निकाला है, जितनी हमें समझ आई उस हिसाब से। और उसने आंसर में एक और आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का भी लिखा हुआ है, जो कि बुक में है ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 9, तो वो भी हमें छोड़ना है। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है कि जो उसने बहुत ही ख़राब बनाई है। अक्सर लोग तो ये एक्सरसाइज छोड़ ही देंगे, वो कहेंगे क्या करें, इसकी समझ ही नहीं आ रही। तो इसमें भी जो सवाल सही हो सकते थे, जितना चीज़ बेहतर हो सकती थी, वो मैंने बना दी है। बाकी ये बुक वाले जब इसको सही करेंगे अगले साल ही, ज़ाहिर उन्होंने सही करके भेजनी है, जे अगर भी भेजी तो। बाज़ का तो गलती ऐसी होती है, वो एंड तक चलाई जाते हैं, उनको सही नहीं करते। तो अगर इसको गलती को उन्होंने सही किया तो अगले साल ही सही करेंगे। तो ये आपने अगर एक्सरसाइज करनी है तो इस तरह से आपको करनी पड़ेगी। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।